ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती मेरी जीत तेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ले मेरे यार। मेरी जीत तेरी जीत, मेरी हार तेरी हार, सुन ले मेरे यार। तेरा गम मेरा गम, तेरी जान मेरी जान, ऐसा अपना प्यार। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती लोगों को आते हैं दो नजर, हम मगर ऐसा तो नहीं। हो खुदा हो जुदा हो खफा, ए खुदा दे दुआ, ऐसा तो नहीं। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। कश्मीर जी हैं हमारे साथ अमृतसर से, और अभी इस वक्त प्रेम गिल हैं हमारे साथ, यहाँ कनाडा से आए हैं और पंजाब के लोगों को जगाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। अभी हम लोग यहाँ जलंधर के अंदर शुरुआत कर रहे हैं जनता सरकार मोर्चा के ऑफिशियली सरकार की खिलाफत करने की, क्योंकि आपको मालूम है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में खट्टर की सरकार बीजेपी की सरकार है मोदी के समर्थन में, और मोदी की ही बनवाई हुई सरकार केजरीवाल की सरकार पंजाब में है। आप देखेंगे वही काम जो है, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वही काम कर रही है आपकी जिस भी स्टेट में, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे आपके शिवसेना हो, चाहे आपकी कोई और पार्टी हो। मतलब ये की काम है कि आपको ज़बरदस्ती उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के कुएं में धकेलने का काम चल रहा है, आपको सर्वेलेंस स्टेट बनाने की दिशा में काम कर रहा है। अभी जब हम आ रहे थे तो लुधियाना में मैंने एक टाउनशिप देखी, उस टाउनशिप के अंदर मैंने एक खेल देखा कि जो नई टाउनशिप बन रही है उसमें हर गली के ऊपर गेट लग रहे हैं और उस गेट के ऊपर पोल लग रहे हैं। वहां 3+2G के टावर्स की जगह है, वहां पर सीसीटीवी कैमरास के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स है। मतलब ये है कि टोटल सर्वेलेंस का खेल चल रहा है कि कौन आदमी घर से कितने बजे निकलेगा, कितने बजे आएगा। पड़ोस खत्म कर दिए हमने, गांव की कल्चर खत्म कर दी हमने, इसीलिए शहरों को डिजिटल जेल बनाने की तैयारी है, आपके घर को आपकी जेल बनाने की तैयारी है। तो प्रेम भाई से मैं पूछना चाहूंगा कि कनाडा के क्या हालात हैं आजकल, और आप वहां क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ रहा आपका एक्सपीरियंस। बस आपको शब्द ध्यान रखने, एक तो इसका नाम नहीं लेना है, ठीक है, मतलब वो वर्ड जो है ठीक है। वैक डैश सीन बोल जी, सकते जी, हो आप जी, उसमें, जी। ठीक है। तो बताइए आप कनाडा के बारे में थोड़ा सा। एक तो आप मुझे बताइए क्या आप कनाडा के क्या पीआर है, क्या आपका वो हाँ थोड़ा जी, सा मैं- अपना स्टेटस चेक करिए, बताइए। मैं कैनेडियन सिटीजन हूँ हम्म, और मेरे पास ड्यूल सिटीजनशिप है, OCI है साथ में, हाँ, इंडिया की भी, ठीक ठीक क्योंकि इंडिया को मैं छोड़ नहीं सकता, चाहे कनाडा छोड़ना पड़ जाए, ठीक वो बात, अलग बहुत बात अच्छी, है। बहुत अच्छी बात है। तो आई कैन लीव कनाडा। तो बात यह है कि जैसे भाई आपने कहा कि आपने यहाँ पर
बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर रहे हैं हम वहाँ से देख रहे हैं। आज पहली बार मौका मिला और मेरे सौभाग्य है कि मैं आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आपको प्रेजेंटली मेरे साथ बैठे हैं, मुझे सपना लग रहा है, पहली बात ये है। तो दूसरी बात ये है कि ये जो सरकारें हैं ना, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो कनाडा की हो, ये सारी कॉरपोरेशन से मिल गई। तो जब मिल गई तो जो जागे हुए, जैसे आपने काफ़ी जगाया, इवन हम भी बहुत इम्प्रेस हुए, तो हमने भी सर्च करना शुरू किया। तो मैं फिर वहाँ पर टीवी शो कर रहा हूँ और लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। मेरे साथ काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप हैं, मिस्टर कमलजीत सिंह, मिस्टर कमलप्रीत खालसा एंड मिस्टर कुलवीर सिंह जी। बहुत सारे नाम हैं जो मैं लूँगा तो बहुत बड़ी लिस्ट है। सही। और जो सचमुच में जाग गए हैं, ठीक। और अभी उस जागृति का ही एक रिज़ल्ट है कि ओंटारियो में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें लिबरल की बहुत बड़ी हार हुई है। लिबरल मतलब जो इस टाइम प्रधानमंत्री जी, हैं, प्रधानमंत्री जी हैं ट्रूडो साहब। ट्रूडो तो बहुत बड़ा गेम इसमें बहुत प्लानर है इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यू आर राइट। और मैंने एक वीडियो देखा था वर्ल्ड WEF का, उसमें जो क्लास शवाब ने जो स्टेटमेंट दी है ट्रूडो के फेवर में, उसने कहा है कि हमने उसको मेंबर बना लिया। और नॉट ओनली लाइक ट्रूडो, द अदर पीपल लाइक इवन रशियन जो प्रेसिडेंट है। मतलब वो क्या होता है, मेरा इसको ऐसे समझने का है कि जब भी पब्लिक के अंदर थोड़ा रोष हो तो कोई बड़ा, जो जिसको हम बड़ा कहते हैं, सो कॉल्ड बड़ा, वो ये कह दे कि ये इसने बहुत कमाल का काम किया, ताकि उसके ऊपर वो फिर उनके जो चमचे हैं वो गाने लग जाएं, अरे देखो नाम ऊंचा कर दिया देश का, ऐसे काइंड ऑफ। और मैंने एक वहाँ पे कनाडा में शो किया था, उसमें मैंने ये दोनों वीडियो चलाई, मिस्टर क्लॉस शवाब की और उसका जो लीड एडवाइजर है युवल हरारी, उसकी जी। और दोनों की वीडियो चलाने का मकसद यही था कि लोगों को अवेयरनेस देना। तो भाई मैं तो बस आपका आभारी हूँ कि, और आप ऐसे ही जगाते रहो, हम भी जागे हैं और हम भी वहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे पेड़ हैं हम, तो बड़े हो रहे हैं हम भी, तो वी आर जस्ट अवेयर टू द वर्ल्ड। तो आप वहाँ जो आपका बिजनेस है वहाँ एयरपोर्ट पे जी, आपने बताया कि आपका कुछ बड़ा संगठन था और बहुत से लोगों में, आप वहाँ कितने लोग थे जो इस मिशन में सरकार के खिलाफत में खड़े थे? एयरपोर्ट पे नहीं भाई, एक्चुअली हमारा मिशन अलग है। नहीं मतलब अभी एयरपोर्ट जहाँ आप नौकरी करते हैं, वहाँ पर मैं अकेला ही था। को बताइए कि कुछ लोग ऐसे हैं वो डर जाते हैं, अकेले ना घबरा जाते हैं कि मैं अकेला पड़ गया, मेरे इंस्टीट्यूशन में जितने एम्प्लॉय थे वो सारे के सारे लगवा चुके, नाम नहीं लेना क्या लगवा चुके, वो सबको पता है क्या लगवा चुके, वो सब ने लगवा ली है, तो अब मैं नहीं लगवाऊंगा तो मेरे साथ कोई एक्शन तो नहीं हो जाएगा। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ, कोई नौकरी जाने की बारी? बिल्कुल मुझे वहाँ से नौकरी से निकाला गया। अच्छा। स्पेशली और विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, जस्ट कह रहे थे कि गेट आउट फ्रॉम दिस कंपाउंड, तो यू आर नॉट सपोज्ड टू वर्क हियर। तो मैंने फिर, क्योंकि मैं वैसे भी यहाँ पर इंडिया में भी लॉयर हूँ, तो कानूनी दाव पेच तो हमें भी आते हैं, तो अगर लोग हमें तंग करेंगे तो फिर हम थोड़ी, तो अगर कोई लॉयर ना हो तो, हाँ लॉयर ना हो तो फिर उसको भी जागरूक होना पड़ेगा। तो आपने क्या किया फिर वहाँ पे? उसमें वहाँ पे फिर मैंने जो उनकी हायर अथॉरिटी थी उनको मैंने कहा, तो वो बाद में उन्होंने ये माना। जी बिल्कुल, मैंने एफिडेविट दिया उनको, और एफिडेविट में उनको मैंने रिलीजियस एग्जम्पशन का दिया कि मैंने लाइक ये नहीं करवाना काम, तो मुझे जॉब दिया जाए। तो देन उन्होंने फिर उनको लगा कि ये बंदा तो हट ही नहीं रहा, कि इसको पता लग गया कि क्या मकसद है, खेल क्या है, इसको समझ में आ गया, ये दूसरों को ना बता दे। इसीलिए उन्होंने मुझे चुपके से कहा, भाई तुम काम पे आ जाओ, हाँ तुम चुप रहो, तुम आ सकते हो। फिर आपने टीवी शो बंद कर दिया अपने? नो, अच्छा चल रहे हैं। तो आप कनाडा से कितनी तारीख को आए? मैं 21 तारीख। तो आप लगवा के आए? नहीं जी नहीं, कोई लगवा के नहीं आए? कोई चक्कर नहीं, किसी ने रोका टोका एयरपोर्ट पे? इसका मतलब जो बेचारे ये कहते हैं कि बाहर नहीं जाने देंगे या ऐसा नहीं देंगे, उनको वो सारों को भ्रम फैला रखा है।
तो ये आपके सामने सबूत बैठा है प्रेम भाई, ये वहाँ अकेले लड़े, जीते कनाडा के अंदर, उसके बाद वहाँ से इंडिया आए और अब यहाँ लड़ रहे हैं और लोगों को जगा रहे हैं। मेरा मकसद केवल इतना था कि हाँ, क्या कहते हैं आप? सिर्फ मेरा यही मकसद है कि लोगों को शुरू से ही जागना चाहिए था। हाँ, और ये जो मीडिया है ये सबसे बड़ा ये वायरस बोल ही दिया आपने। चलो चलो कोई बात नहीं। हाँ, कोई मेरा बात मेरा नहीं। कहने का हमारे मतलब है वाले कि जो भी है मीडिया कुछ भी कहता है उसकी बात मत मानो, पहले अपने दिमाग की सुनो और अपने सर्च करो, उसके बाद तुम रिजल्ट पे जाओ। ये नहीं कि मीडिया जो कहेगा, क्योंकि मीडिया जो है आजकल सरकारों की भाषा बोल रहा है, सरकारी। हमारे चौधरी छोटू राम बोला करते थे जी याद है हमको, उनकी किसी ने बात करी जब, तो कहने लगे कि आपकी मीडिया में बहुत आलोचना छपती है, तो उन्होंने ये कहा था कि एक बात मान लेना, जिस दिन मीडिया मेरे बारे में अच्छा लिखने लग जाए जी तो समझ लेना कि वो बिक चुका है। मीडिया का काम है तंत्र की कमियां निकालना, पब्लिक को अवेयर करना, जानकारी देना। अरे मीडिया का काम, आप सरकार का काम है, मान लो सरकार ने कोई देश की भलाई के लिए अच्छा काम किया, यही तो काम है सरकार का जी। उसको ताकत और पैसा जो ऐश मिलती है वो अच्छे काम करने की मिलती है जी। साथ में उसका प्रचार करने के लिए अलग से पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है जिसका हजारों करोड़ का बजट होता है जी। तो जब आपके पास, आपको काम वही भेजा है, उस काम का लोगों तक प्रचार करने के लिए आपको पैसा भी दिया जाता है, उसके लिए फंड एलोकेट होते हैं, उसके लिए बजट बनता है बकायदा। तो मीडिया को पैसे खिला के ये सब करने की क्या जरूरत है? तो मीडिया का काम क्या है कि मीडिया उसकी कमियां निकाल के पब्लिक के सामने रखे, ताकि जो उनका पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट बता रहा है वो और सच्चाई में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन मीडिया जब किसी नेता की, स्पेशली किसी नेता की अगर बड़ाई करने लग जाए तो ये समझ लीजिए कि वो आदमी या तो बिका हुआ है या वो सिस्टम को बर्बाद करने के लिए आया है जी। अभी पिछले 8 साल में जिन लोगों को समझ में आ गया हो कि ये आदमी, या जो मौजूदा दौर में जो आदमी बैठे हुए हैं, याद रखिए मौजूदा समय में जिस स्टेट के अंदर जिसकी भी सरकार है वो इनको बर्बाद करने के लिए लाए गए हैं, और जो अभी मुख्य विपक्ष में बैठे हुए हैं वो नंबर आगे बर्बाद करेंगे। इससे बचने का केवल एक तरीका है, आपको अपने आसपास अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा, अपने समाज को ऐसा बनाना होगा कि समाज तय करे कि नेता बोल पाए कि ना बोल पाए। कोई गलत डिसीजन ले तो उसको वापस बुलाने का हक हमारे पास होना चाहिए, पैसे का हिसाब लेने का हक हमारे पास होना चाहिए। ये जो आरटीआई को कमज़ोर कर रहे हैं, ये सब, इसके ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन चलेगा, इस देश में बड़ी क्रांति आएगी, और प्रेम भाई जैसे लोग और लोग इकट्ठे आकर के, कश्मीर भाई जैसे लोग जब इकट्ठे आएंगे तो यकीनन हम लोग सरकारों को ये बताएंगे कि तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, जनता अब जाग चुकी है और अब किसी भी कीमत पर उनकी मनमानी चलेगी ही नहीं। तो हम साथ आकर के लड़ेंगे और यकीनन अपने भाईचारे को, अपने देश को, अपने लोगों को, अपने समाज को बचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।